गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मैट्रिक्स पार्ट 4, इसमें आज हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? किसी मैट्रिक्स के रो को आप कॉलम में चेंज कर दो तो जितने रो हैं, अगर R1 है वो C1 में कन्वर्ट हो जाए, R2 जो है वो C2 में कन्वर्ट हो जाए, R3 जो है वो C3 में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है आपके पास कि इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इन ए। तो ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए की पावर टी लिखते हैं या ए डैश लिखते हैं। तो ट्रांसपोज में बेसिकली होता क्या है कि जो मैट्रिक्स ए आई जे है, जैसे वो रो से कॉलम में चेंज होगा तो ट्रांसपोज करेंगे तो ए जे आई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा। ये एक मैट्रिक्स लिया हमने ए 2 3 4 1 4 7 3 2 1। यहाँ पे देखिए एक जो फर्स्ट रो में 4 की पोजीशन है वो देखिए क्या है। मैट्रिक्स अगर ए लें तो उसकी पोजीशन है 1 3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। और ट्रांसपोज यहाँ किया तो देखिए वो क्या आ गया 3 1। तो आई और जे एक्सचेंज हो जाते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज जो है वो हमने निकाला। 2 3 4 फर्स्ट रो है, वो फर्स्ट कॉलम हो गया 2 3 4। देखिए 1 4 7 सेकेंड रो था, वो सेकेंड कॉलम हो गया 1 4 7। 3 2 1 जो फर्स्ट थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली आप बी ट्रांसपोज निकाल लोगे। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड करना है। ऐड करना आपको आता ही, आपने ऐड कर लिया। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हमने लिखा, मल्टीप्लाई कर लिया, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली ए बी ट्रांसपोज निकालना है तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना होगा। ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज कर लिया। सिमिलरली ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज किया, फिर उसके बाद चेंज करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। और ए प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब ए प्लस बी निकालिए और फिर उसका ट्रांसपोज कर लीजिए। इस टॉपिक पे बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी होगी। ऊपर आपकी वेरिफिकेशन मैंने करा दी, यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ। ए प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ऊपर आपने निकाला है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। माइनस का साइन हो तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ए बी ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। ये रिवर्सल लॉ है, ये रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखना होता है। इसलिए एक और लिया हमने कि ए बी सी डी ई लिखा हो, इसका ट्रांसपोज करना हो तो पहले रिवर्स ऑर्डर में आप लिख लें ई डी सी बी ए और सबके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया। अगर किसी स्केलर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, के का ट्रांसपोज निकालना है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए और मैट्रिक्स का सिर्फ ट्रांसपोज कर दीजिए। ए रेज टू द पावर एन का ट्रांसपोज, ये बहुत यूज होने वाला है। ए ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज रेज टू द पावर एन के इक्वल होगा। पावर और ट्रांसपोज आप एक्सचेंज कर सकते हो। ये क्वेश्चन लिया हमने कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है ए बी सी, तो आपको पता है ये तीनों डायगोनल एलिमेंट होंगे और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे और 3 एलिमेंट है 3 क्रॉस 3 होगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की फैमिली का है। इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये चीज़ याद रखनी है, वो हमेशा उसी के इक्वल होगा। तो अभी किसी मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछा जाए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के इक्वल हो तो आपको एग्जाम्पल मिल गया कि डायगोनल मैट्रिक्स का नाम आप ले सकते हो। अब यहाँ से दो मैट्रिक्स ऐसे आ गए कि एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकाले तो वो उसी के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स का नाम हमने सिमेट्रिक दिया। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, या ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, या हम बोले कि ए आई जे और ए जे आई सेम हो। इसका मतलब 1 2 पे जो एलिमेंट होगा वही 2 1 पे होगा। तो ऐसे ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होता है। देखिए ये आपके पास ए है, 1 डायगोनल एलिमेंट तो सेम रहेगा क्योंकि 1 1 होता है। तो 1 4 और 6 जो डायगोनल एलिमेंट है वो कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए 1 2 पे जो एलिमेंट है 2, तो ए 2 1 पे भी हमने 2 ही रखा है क्योंकि आपस में एक्सचेंज होंगे। ए 1 3 पे 3 है तो ए 3 1 पे भी 3 रखा।
A23 पे 5 है तो A32 पे भी 5 रखा कि जब ट्रांसपोज करें तो सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक और मैट्रिक्स आ गई, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है दोनों। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक अगर A ट्रांसपोज -A के इक्वल हो, या बोले -A ट्रांसपोज के इक्वल हो, या AIJ -AJI के इक्वल हो। इसका मतलब उसके साथ नेगेटिव साइन होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो चेंज होते नहीं, तो वो अपने नेगेटिव के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने क्या किया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 0 0 होते हैं। अब देखिए 1 2 पे हमने रखा है 3 को, तो 2 1 पे हमने -3 ले लिया। 1 3 पे हमने -5 रखा है, तो 3 1 पे हमने +5 रख लिया। तो इससे अब -A ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो A के इक्वल आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि प्रूव करो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं। तो अगर मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है तो A = -A ट्रांसपोज होगा, या हम बोले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि AIJ जो है वो -AJI के इक्वल होगा। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपको पता ही है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है उसमें I और J इक्वल होते हैं, I और J इक्वल होते हैं। तो AIJ को हमने AII लिख लिया और इधर भी AJI को हमने II लिख लिया, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के लिए I और J इक्वल होंगे। अब इनको क्रॉस नहीं करना, आप इधर लेके आए ट्वाइस ऑफ AII = 0, तो AII की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 0 होंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको समझने की ज़रूरत है इसमें, तो ऑब्जेक्टिव इसी पे बनेंगे कि A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव दैट A + A ट्रांसपोज और A - A ट्रांसपोज का नेचर क्या होगा। तो आपको प्रूव करना है A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और A - A ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो A एक मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो कोई मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का नाम हमने B रख लिया कि लेट B = A + A ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करेंगे, तो B ट्रांसपोज = A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाई, A + B ट्रांसपोज में क्या होता था, अलग अलग ट्रांसपोज लगाई, बीच का जो साइन है वो आप यूज़ करोगे। तो A ट्रांसपोज + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज रह गया और ये प्लस A आ गया। मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो A ट्रांसपोज + A को आपने A + A ट्रांसपोज लिख लिया कि B के इक्वल हो गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली हमने C लिया कि C = सेकंड वाले पार्ट के लिए एक मैट्रिक्स हमने C ले लिया। A - A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हमने निकाला A - A ट्रांसपोज, फिर हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाई, दोनों को सेपरेट किया, A ट्रांसपोज -A आ गया, माइनस साइन हमने कॉमन लिया, तो A - A ट्रांसपोज हो गया विच इज़ इक्वल टू -C, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि A और B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूव करना है आपको कि AB - BA जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसको एक मैट्रिक्स C ले लेते हैं, ट्रांसपोज लगाया, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से अलग किया, AB ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल होगा, BA ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के इक्वल होगा। A और B सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज को आप B लिख सकते हो, A ट्रांसपोज को A लिख लिया, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज AB में कन्वर्ट हो गया, माइनस साइन कॉमन लिया, AB - CA, तो C जो है C ट्रांसपोज -C के इक्वल हो गया, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ज़रा देखिए। A - B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको प्रूव करना है कि A - B ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो हमने इसको एक मैट्रिक्स C ले लिया, या ऐसे ही कर ले आप। तो A - B अगर सिमेट्रिक है तो A - B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज, और A और B सिमेट्रिक है तो इसको A - B लिख लिया। अब जो गिवन मैट्रिक्स है उसको C ले लेते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो A - B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A - B आ गया। A - B को आप क्या लिख सकते हो, A - B का ट्रांसपोज, क्योंकि ऊपर आपने लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू C, तो वो सिमेट्रिक हो गया। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसको आप जितने टाइम मल्टीप्लाई करो वो सिमेट्रिक ही रहेगा। तो यहाँ से एक थ्योरी ये भी आती है कि अगर A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो A B आपसे पूछा जाए कि A B क्या होगा, तो सिमेट्रिक ही होगा। यहाँ पे हम A⁴n के लिए करते हैं, तो B = A⁴n, ट्रांसपोज निकाला, A⁴n का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ट्रांसपोज A⁴n, A ट्रांसपोज को आप A लिख सकते हो, A⁴n आ गया, तो B जो है B ट्रांसपोज जो है वो B के इक्वल हो गया, तो A⁴n सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो उसमें जब इवन होगा तो सिमेट्रिक होगा और ऑड होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि इसमें -1 की पावर n × A⁴n, n जब इवन होगा तो A⁴n के इक्वल हो जाएगा,
इसका मतलब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाएगा, और जब भी ऑड होगा तो नेगेटिव के इक्वल होगा, इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा आपका। ये एक प्रॉपर्टी है आपके पास, आपको याद रखना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड करेंगे तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर उनका डिफरेंस लेंगे आप तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। और किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिमेट्रिक ही रहेगा, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो हम किसी मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हमने ए ट्रांसपोज बाई टू, ए ट्रांसपोज बाई टू एक तरीके से सब्ट्रैक्ट किया और ए को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, ए बाई टू प्लस ए बाई टू, एक पार्ट ले लिया। ऊपर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज प्रूव भी किया था, सिमेट्रिक हो गया, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब ये वाला भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 4 नंबर का, बाकी कंपटीशन लेवल पे तो आएगा नहीं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है और जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। ऐसे लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलने वाले, क्योंकि सीबीएसई जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह नहीं मानती, वो आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो मैट्रिक्स ए गिवन था, ए ट्रांसपोज हमने निकाला। एक मैट्रिक्स आपको सपोज करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स आप ये लेना होगा आपको, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो आपने निकाला, फिर इसका ट्रांसपोज किया आपने, वो पी के इक्वल आ गया, तो आपने प्रूव कर दिया कि पी जो है वो सिमेट्रिक है। सिमिलरली जो है एक दूसरा मैट्रिक्स क्यू लेंगे आप, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ, ये आपने सब्ट्रैक्ट किया, उसको डिवाइड कर दिया, क्यू फिर क्यू ट्रांसपोज निकाला, वो माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है, तो क्यू स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। फिर इन दोनों को आपने ऐड किया और ए के इक्वल दिखा दिया, पूरे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, बाकी जगह तो आना नहीं है। ये 2 बातें याद रखनी है आपको कि जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि आप देखो जो Aij करना है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिटी का 1 1 होगा, वो चेंज होता नहीं, बाकी 0 0 से एक्सचेंज होगा तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, और जीरो में तो सारे ही जीरो है, कुछ भी कर लो। तो जीरो मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते, तो वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा आपके पास। अब कुछ क्वेश्चंस ये फिर से बोर्ड एग्जाम के लिए आ गया आपके पास। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ा था, इंडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो एन की वैल्यू पुट करके आप ऑप्शन से चेक कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको असाइनमेंट में भी। तो ये आपके पास है कि भाई इंडक्शन का वही प्रोसेस, इसमें भी सब कुछ वैसे ही लिखना है जैसे आपको बताया जा रहा है। तो पी एन आपने ये एक्सप्रेशन ले ली, एन इज इक्वल टू 1 आपने पुट किया, 1 के लिए ट्रू है, के के लिए आपने ट्रू मान लिया, के प्लस 1 के लिए आपको प्रूव करके दिखाना है। तो ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए प्लस बी ए रेज टू द पावर के की वैल्यू आपने लिख ली, ए आई प्लस बी ए लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करने वक्त ध्यान रखना है, ए रेज टू द पावर के इंटू आई, ए आई से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आई स्क्वायर आ गया, ये सेकंड वाला ये आ गया, थर्ड ये एक्सप्रेशन आ गई, फोर्थ ये आ गई। इसमें एक चीज़ याद रखनी, जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका अगर स्क्वायर निकाले तो जीरो मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब फोर्थ वाली टर्म जो है वो जीरो में कन्वर्ट हो गई, जीरो मैट्रिक्स में। और जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वो सेम रहता है, तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और बाकी हमने कॉमन ले लिया, तो ये के प्लस 1 के लिए भी प्रूव हो गया, और हेंस इट इज़ प्रूव्ड बाई पी एम आई आपको लिखना होता है। एक पी एम आई का क्वेश्चन और लिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में भी है, किसी बच्चे ने डाउट में पूछा भी था ये कि ये आया कैसे। तो ऑब्जेक्टिव आया तो इनकी वैल्यू आप पुट करके निकाल लोगे। यहाँ पे तो आपको इंडक्शन से प्रूव करना है, तो पहले 1 के लिए आपने चेक किया, के के लिए माना, फिर के प्लस 1 के लिए प्रूव करके दिखाया, ये सेम है आपका। थैंक यू। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, असाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो पर्सनली या तो मुझे आप क्वेश्चन भेजोगे, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लोगे डिटर्मिनेंट से पहले, मतलब थर्ड एक्सरसाइज आपकी पूरी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, जो प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।